बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे ये कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर एमबीए एंड पीजीडीएम में डिफरेंस क्या है? एमबीए और पीजीडीएम में डिफरेंस ये है कि दोनों ही 2 साल का कोर्स है। बट एमबीए यहाँ का एफिलिएशन बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी से है, बट पीजीडीएम स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है। एमबीए जो है वो डिग्री है और पीजीडीएम जो है वो डिप्लोमा है। स्टूडेंट लोग कॉलेज ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो क्या-क्या चीज़ें देख करके अपने जूनियर्स लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या-क्या चीज़ें देख करके ही कॉलेज में जॉइन करना चाहिए पीजीडीएम? तो मेन चीज़ आपका होना चाहिए कि वहाँ के प्लेसमेंट्स अच्छे होने चाहिए। यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस व्हाई आई केम ओवर हियर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी जो मेरे साथ में है आरसीएमबी के स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ से पीजीडीएम कर रहे हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो दे दे ऑडियंस के लिए। हेलो, मेरा नाम श्री प्रज्ञा नायक है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मैं राउरकेला से आई हूँ। मेरा पीजीडीएम 2025 से 2027 तक है। मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और बैंगलोर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आरसीएम में। इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज। द फैकल्टी मेंबर्स आर आल्सो वेरी नाइस एंड सपोर्टिव। Apart from that, the culture here is very nice. All of the faculty members are very supportive. They are very friendly. They listen to all of what you say, your problems, and they provide solutions to it as well. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप उड़ीसा से आए हो, फूड डिफरेंट, कल्चरल डिफरेंट, लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारा लैंग्वेज भी डिफरेंट। तो क्या-क्या प्रॉब्लम है जो कि अभी तक आप फेस किए यहाँ पे लैंग्वेज का? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे कमेंट करके यही पूछते हैं, सर बैंगलोर में थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है आप यहाँ पे हो? देखिए, यहाँ पे आरसीएम में ऐसा कल्चर है कि बहुत सारे लोग बैंगलोर के बाहर से ही है। तो सबको ऐसा है कि इंग्लिश अच्छे से भी नहीं आता होगा, जिसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती होंगी। बट यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, बीट बंगाली, हिंदी, इंग्लिश। तो तो ऐसा नहीं है कि मैं भी उड़ीसा से हूँ, हम्म, तो आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल मच मोर इन माई मदर लैंग्वेज, मदर टंग। तो यहाँ पे लेकिन मुझे आके ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना अभी तक नहीं पड़ा है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे सारे लैंग्वेज के फ्रेंड्स भी मिलते हैं, फ्रेंड्स भी बनते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज को लेके एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग मुझे ये कमेंट करते हैं, पूछते हैं सर एमबीए एंड पीजीडीएम में डिफरेंस क्या है? एमबीए और पीजीडीएम में डिफरेंस ये है कि दोनों ही 2 साल का कोर्स है। बट एमबीए यहाँ का एफिलिएशन बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी से है, बट पीजीडीएम स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है। आरसीएम जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है, वो पीजीडीएम ऑफर करता है, जो एआईसीटीई अप्रूव्ड है। तो एमबीए जो है वो डिग्री है और पीजीडीएम जो है वो डिप्लोमा है। बट इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है प्लेसमेंट प्रोसेस टाइम पे। तो दोनों को प्लेसमेंट सिमिलर ही मिलेगा। एंड मैं क्योंकि पीजीडीएम से हूँ, पीजीडीएम में प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा है एमबीए से। तो मैं अगर बोलना चाहूँगी ये कि एमबीए और पीजीडीएम में भले ही डिग्री और डिप्लोमा का डिफरेंस है, बट लर्निंग प्रोसेस और प्लेसमेंट प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए वन स्ट्रॉन्ग रीजन बेंगलोर से पीजीडीएम करने का, तो आप क्या रीजन देंगे? इट्स अ वेरी वास्ट नेटवर्किंग सिटी, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और क्योंकि आरसीएम में बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स बाहर से भी आके लेक्चर्स देते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री पैनलिस्ट्स भी आते हैं यहाँ पे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और लेक्चर्स देने के लिए। तो एक नेटवर्किंग जो है हमारी बढ़ जाती है। तो दिस वुड बी वन ऑफ माई मेन रीजन्स फॉर कमिंग टू बैंगलोर। जैसे यहाँ के फैकल्टी सब कैसे हैं? कॉलेज में एक होता है ना कि कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि आप लोगों का जब मैं कैंपस यहाँ पे देख रहा हूँ तो कैंपस थोड़ा सा ग्रीनरी है, कैंपस काफ़ी अच्छा है, बट ये है कि सिटी से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में है। कैसे हैं यहाँ के फैकल्टी से? फैकल्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सारी। हेल्पफुल है कि बस आप नहीं, नहीं, नहीं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर। यहाँ के सारे फैकल्टी मेंबर्स बहुत सपोर्टिव है और सारे क्योंकि हम लोग बहुत अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो हमें एक कॉमन प्लेस पे लाने के लिए सब बहुत लाइक कलेक्टिव एफर्ट भी दिखाते हैं। तो सारे फैकल्टी मेंबर्स बहुत सपोर्टिव है। इवन जो यहाँ से पास करके जा भी चुके हैं, जैसे कल ही हमारा एक सेशन हुआ था, जो 2022 के बैच के हैं, वो भी आए थे हमारे कॉलेज, वो भी आते हैं लेक्चर देने के लिए। तो उनके साथ भी ऐसा कनेक्शन बन गया है कि अगर आप यहाँ से पास करने के बाद भी जाते हो तो भी वो कनेक्शन मेंटेन होके रहता है यहाँ से। तो फैकल्टी मेंबर्स तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत क्वालिफाइड है।
बहुत सारे फैकल्टी इंडस्ट्री से भी आए हैं और बहुत सारे फैकल्टी एकेडमिशियंस भी हैं। कौन सो कौन से स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी राइट नाउ अवेलेबल है? मेरे बैच से यहाँ से महाराष्ट्र से है, त्रिपुरा से है, वेस्ट बंगाल से है, उड़ीसा से है और जयपुर से है, राजस्थान से है और साउथ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका से, तेलंगाना से, बहुत सारे डाइवर्स स्टेट से हैं। कैंपस मध्य मतलब प्रदेश भी। कैंपस पीजीडीएम का बहुत सारे कॉलेज में इतना बड़ा कैंपस होता नहीं है, ठीक है ना? आपका कौन सा बेस्ट पार्ट है इस कैंपस का? ऑडिटोरियम। क्यों, मतलब व्हाई ऑडिटोरियम में बहुत सारी हैपनिंग इवेंट्स होती है, तो ऑडिटोरियम? जो रेगुलर बेसिस पे होती है, ऐसा होता है ना कि हम लोग एक हम्म, रूटीन लाइफ मेंटेन करके चलते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि हम लोग हमेशा पढ़ाई के प्रेशर में रहता है, ऐसा सबको फील होता है। बट वो वहाँ पे जाने से ना सारा टेंशन, सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। दैट इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो रहेगा कि बहुत सा जब आप भी ये चीज़ फेस किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट लोग कॉलेज ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, तो मतलब क्या क्या चीज़ें देख करके अपने जूनियर्स लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या क्या चीज़ें देख करके ही कॉलेज में ज्वाइन करना चाहिए पीजीडी? देखिए, पहली बात ये है कि हम आ रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा जॉब ये लेने नहीं के कि लिए। पर्टिकुलर इसी ये कॉलेज, कोई भी कॉलेज अगर कोई भी ऐसे पूछ कॉलेज, रहे ना। हाँ। इन जनरल कोई भी कॉलेज अगर आप चूज़ कर रहे हैं, तो मेन चीज़ है कि हम लोग एमबीए और पीजीडीएम एक जॉब एक्वायर करने के लिए करते हैं। तो मेन चीज़ आपका होना चाहिए कि वहाँ के प्लेसमेंट्स अच्छे होने चाहिए। यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न्स व्हाई आई केम ओवर हियर। तो यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। बाद में आप वहाँ ये भी देखिए कि वहाँ कैसा कल्चर है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पीजीडीएम में सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, यहाँ पे हमें इंडस्ट्री विजिट्स पे भी लिया जाता है, मोर ताकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ताकि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी हम देख सके। तो इन जनरल कोई भी कॉलेज में भी आप जाइए तो पहले प्लेसमेंट्स तो देखिए कि वहाँ के कैसे हैं, बाकी वहाँ का कल्चर कैसा है, कैसे इंडस्ट्री विजिट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं या कितने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वो ये 2 फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं चाहूँगा कि आप इस कॉलेज से अच्छा खासा पैकेज लेके जाएँ। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक